नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं 100 वेज टू मोटिवेट योरसेल्फ की बुक समरी का सेकंड पार्ट लेकर। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था 20 ऐसे आइडियाज के बारे में जो कि आपको हमेशा मोटिवेट रखकर आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयां देंगे। तो शुरू करते हैं आगे के आइडियाज के बारे में। दोस्तों, आइडिया नंबर 21 है लर्न टू लूज योर कूल। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि आप इस बात का ख्याल ना करते हुए कि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा, अपनी एक नई शख्सियत को खुद क्रिएट कीजिए। आप अपनी हाई स्कूल मेंटेलिटी की तकलीफदेह यादों को पीछे छोड़िए और खुद को ऊपर उठाने के लिए मोटिवेट कीजिए। हालांकि आपको दूसरों की कमजोरी के बारे में सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अपनी कमजोरियों के बारे में यकीन नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए अपनी कमजोरी के बारे में भी यकीन करना सीखिए और लोगों के साथ ईमानदारी से उनको शेयर कीजिए। उन्हें अपने डर, गुस्से के अलावा और भी तमाम चीजों के बारे में खुलकर बताइए। शुरू में आपको थोड़ा अजीब लगेगा और लाइफ के रियल एक्साइटमेंट को एंजॉय करने लगेंगे। इसके बाद कुछ भी करते समय आपका यह डर दूर हो जाएगा कि आपके बारे में कोई क्या सोचेगा। इसके बाद आप खुलकर जीना शुरू कीजिए, दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय कीजिए और मस्त होकर बिंदास रहिए। आइडिया नंबर 22 है किल योर टेलीविजन। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि आप अपने टेलीविजन को बंद रखकर भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। जरा इस बारे में सोचकर देखिए कि क्या होगा अगर आप टेलीविजन में दूसरे लोगों की जिंदगी के शोज ना देखकर खुद अपने कामों के बारे में विचार करना शुरू कर दें। टेलीविजन देखना बंद कर देना कभी कभी आपको भयभीत कर सकता है, क्योंकि आपको इसकी बहुत ज्यादा आदत लगी हो सकती है। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, आप इस आदत को धीरे धीरे छुड़ा सकते हैं। और अगर आप जानते हैं कि आप पहले से ही बहुत ज्यादा टेलीविजन देख रहे हैं, तो आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए कि आप टीवी स्क्रीन के किस साइड रहना चाहते हैं, क्योंकि टीवी स्क्रीन के दूसरी साइड के लोग बहुत स्मार्टली अपना काम करते हैं। वह अपने काम को एंजॉय करने के साथ उससे ढेर सारा पैसा भी कमाते हैं, जबकि आप अपना टाइम खर्च करके उनको देखते हैं और इसके बदले में आपको अपनी जिंदगी जीने में कोई मदद नहीं मिलती है। एक अंदाजे के मुताबिक लोग रोजाना करीब 7 घंटा टीवी शोज को देखते हैं। हालांकि कभी कभी टीवी देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इस बात पर विचार करके देखिए कि क्या टीवी प्रोग्राम आपको किताबें पढ़ने से ज्यादा मोटिवेट करते हैं। आप देखेंगे कि टीवी पर देखे गए प्रोग्राम के मुकाबले किताबों में पढ़ी हुई बातें ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा प्रभावशाली और ज्यादा सेल्फ मोटिवेशनल होती हैं। दोस्तों, आइडिया नंबर 23 है ब्रेकआउट ऑफ योर सोल केज। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि आजकल हमें ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट पहुंचाने के लिए मार्केट में तमाम तरह के प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन और एडवर्टाइज किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपनी ग्रोथ और स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करना बहुत कम कर दिया है। हमें यह रियलाइज करना चाहिए कि कंफर्ट जोन में रहने की आदत जिंदगी को हमेशा के लिए जीने के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसकी जगह कंफर्ट जोन का इस्तेमाल समय समय पर खुद को रिलैक्स करने के लिए और अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल हमेशा के लिए जिंदगी जीने में करेंगे तो आप एक सोल केज यानी कि पिंजरे की आत्मा बन जाएंगे। इसलिए आप आराम तलबी की कैद से बाहर निकलिए और अपने आप को आजाद कीजिए और दूर तक उड़कर मजा लीजिए। वैसे इस बारे में एक मशहूर फिलोसोफर ने कहा है कि आजाद होना कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने को आजाद बनाना स्वर्ग में रहने के बराबर है। आइडिया नंबर 24 है रन योर ओन प्लेस। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि आप अपनी गेम प्लान को ऐसा बनाकर रखिए जिसके मुताबिक आप अपनी जिंदगी को आराम से जी सकें। जैसे कि आप किसी गेम में जाते समय अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि आप किसी खास तरह से खेलेंगे और अपोजिशन को मजबूर करते हैं कि वह भी आपके गेम प्लान के हिसाब से अपना खेल खेले। इसलिए जब आप इस तरह से एक मोटिवेशन और पर्पज के साथ अपना गेम प्लान बनाते हैं तो आप अपनी लाइफ क्रिएट करते हैं, जिससे पता चलता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। अगर जिंदगी जीने का हमारा अपना कोई गेम प्लान नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ में सिर्फ रिएक्ट ही करते रहेंगे और उसमें कुछ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर हम लोग रोज सुबह उठते ही तमाम चीजों पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, जैसे किसी न्यूज पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर और अपनी बॉडी की फीलिंग्स पर।
और इसके अलावा भी हम तमाम चीजों पर दिन भर रिएक्ट करते रहते हैं। इसी तरह हम अपनी जिंदगी में भी किसी फुटबॉल मैच के गोलकीपर की तरह अपनी तरफ आने वाली बॉल्स पर रिएक्ट करते रहते हैं। इस बारे में मशहूर फुटबॉल कोच विल वॉल्स का कहना है कि असल जिंदगी में आपको एक गोलकीपर की तरह बॉल पर रिएक्ट करके गोल बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि मैदान के भागने वाले खिलाड़ी की तरह गोल करने की कोशिश करनी चाहिए। आइडिया नंबर 25 है फाइंड योर इनर आइंस्टीन। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि सब लोगों को मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह इमेजिनेशन से क्रिएटिविटी करने की आदत सीखनी चाहिए। ईश्वर ने इंसानों के लिए इमेजिनेशन पावर को इसलिए डिजाइन किया था कि उससे कुछ अच्छी चीजें क्रिएट की जा सकें, लेकिन कुछ ज्यादा चिंता करने वाले लोग अपनी इमेजिनेशन की पावर को फालतू के डर और विनाश के बारे में सोचकर बेकार कर देते हैं। और जिन लोगों को अपनी इमेजिनेशन से हमेशा कुछ न कुछ क्रिएट करने की आदत हो जाती है, उन्हें लोग जीनियस कहते हैं। इमेजिनेशन के बारे में आइंस्टीन का कहना था, इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और नेपोलियन ने इस बारे में कहा था कि इमेजिनेशन से दुनिया जीती जा सकती है। इसीलिए आप अपनी जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उसके बारे में बड़े से बड़ा सपना देखिए और उसे अपने इमेजिनेशन में विजुलाइज कीजिए। उस सपने को पूरा करने पर फोकस कीजिए और फिर आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। दोस्तों, आइडिया नंबर 26 है रन टुवर्ड्स योर फियर। इस आइडिया के बारे में यह कहा गया है कि जब आप किसी चीज से डरते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि डर आपको मार रहा है और आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर रहा है। लेकिन उस डर से जैसे ही आप आगे निकलते हैं, उसके आगे ही आपको अपनी जिंदगी दिखती है। दरअसल इंसान के अंदर पहले से ही बहुत सारे डर भरे हुए होते हैं, जैसे कि अगर वह कोई काम नहीं कर पाए या उनका कोई काम खराब हो गया हो तो क्या होगा। लेकिन कहा जाता है कि डर के आगे जीत है, इसलिए जब आप साहस करके किसी काम को कर डालते हैं तो आपको एक रोमांच के साथ आगे और ज्यादा काम करने का मोटिवेशन मिलता है। अमेरिकन जनरल जॉर्ज एस पैटन ने कहा था, लोग मौत के मुकाबले डर की वजह से ज्यादा मरते हैं। उनका कहना था कि मौत तो सिर्फ एक बार ही मारती है, लेकिन डर की वजह से आप बार बार मरते हैं। दोस्तों, आइडिया नंबर 27 है क्रिएट द वे यू रिलेट। इस आइडिया के बारे में यह कहा गया है कि हमारी रिलेशनशिप हर जगह और हर लेवल पर मौजूद है, लेकिन अगर हमारा रिलेशनशिप खुद हमारे साथ ही खराब है तो फिर हम दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। इसलिए अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है, आप डिप्रेस्ड नहीं हैं और आपका रिलेशनशिप अपने आप से अच्छा है और आप अपने आप में मोटिवेटेड हैं, तो दूसरे लोग भी आपसे जुड़ने में इंटरेस्टेड होंगे। हम में से ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में दिमाग के मुकाबले इमोशन के साथ ज्यादा सोचते हैं और इस जगह से अक्सर निराशा की स्थिति पैदा हो जाती है और आपस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब हम रिलेशनशिप क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं तो वह हमेशा बेहतर साबित होती है और रिलेशनशिप के बेहतर होने पर हम और ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। आइडिया नंबर 28 है ट्राई इंटरैक्टिव लिसनिंग। इस आइडिया के लिए कहा गया है कि हम लोग बातचीत के दौरान ज्यादातर इंटरैक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि हम एक दूसरे की बातों को समझने का दिखावा करते हैं और हमारा फोकस पूरी तरह से उस पर नहीं होता है। इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हम सब लोगों के कुछ ऐसे जानने वाले दोस्त, फैमिली मेंबर्स या पार्टनर होते हैं जिनके साथ बातचीत करते समय उनके बोलने से पहले ही हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमें पता हो कि वह क्या बोलने वाले हैं। इसकी वजह से हमारी कॉन्शियसनेस यानी होशो हवास का लेवल कम हो जाता है और दिमाग में एक तरह की सुस्ती आ जाती है। इसी तरह से एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जो लगातार एक तरफा बोलते जाते हैं और हम अपने आधे अधूरे होश के साथ उनकी बातों का जवाब ठीक बात है, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं जैसे शब्दों को बोलकर समझने का दिखावा करते हैं। इस बारे में मशहूर पत्रकार बेंडा ओलेंड का कहना है कि जब हमें सुना जाता है तब हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, ज्यादा खुल जाते हैं और हमारे अंदर नए आइडियाज आने लगते हैं। और इसके लिए जितने ज्यादा हमारे सवाल थॉटफुल होंगे उतनी ही ज्यादा हमारी बातचीत इंटरैक्टिव होगी। इसलिए आपको सेल्फ मोटिवेशन के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा इंटरैक्टिविटी के मौकों को तलाश करते रहना चाहिए। दोस्तों, आइडिया नंबर 29 है एम्ब्रेस योर विल पावर। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि उनके अंदर बिल्कुल भी विल पावर नहीं है
लेकिन ऐसा नहीं है। विल पावर सभी में होती है। आपके अंदर भी विल पावर यकीनी तौर पर बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके अंदर जिंदगी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स फर्श पर रखे हुए किसी ज्यादा भारी सामान को उठाने के लिए आपसे कहता है, तो आप अपने जवाब में यह नहीं कहते हैं कि आपके अंदर ताकत नहीं है, बल्कि आप यह कहते हैं कि आपके अंदर इस वजन को उठाने लायक ताकत नहीं है। बिल्कुल यही बात विल पावर पर भी लागू होती है। अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप सबसे पहले इस बात को मान लीजिए कि आपके अंदर विल पावर मौजूद है और इसको आपकी खुद की मर्जी से ही बढ़ाया जा सकता है। और जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे, कोई भी बाहरी ताकत इसको डेवलप नहीं कर सकती है। इसीलिए अपनी विल पावर को डेवलप करने की कोशिश करने के बारे में साफ तौर पर सच्चाई के साथ प्रॉमिस कीजिए और यह यकीन रखिए कि वह हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, आइडिया नंबर 30 है परफॉर्म योर लिटिल रिचुअल्स। इस आइडिया के बारे में यह बताया गया है कि आप अपने लिए कोई रिचुअल यानी कि एक ऐसा रिवाज बनाइए जिसे आप खुद के सेल्फ मोटिवेशन के लिए शॉर्टकट के रूप में इस्तेमाल करें। अपने मोटिवेशन के तमाम तरीकों के बारे में पढ़ते समय यह नोटिस किया गया होगा कि एक्शन करना भी मोटिवेशन का एक तरीका हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर महान बास्केटबॉल खिलाड़ी जैक टाइमैन की बात करते हैं। वह हमेशा कोर्ट में जाकर अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत बास्केट में 200 शॉट मारकर करते थे। हालांकि 20 या 30 शॉट मारने के बाद ही उनकी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती थी, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रैक्टिस के दौरान 200 शॉट पूरा करते थे। यह उनका अपना एक रिचुअल था जो उनको पूरे खेल के दौरान सेल्फ मोटिवेशन की हालत में बनाए रखता था। इसीलिए आप भी अपने रिचुअल्स बनाइए जो आपके लिए सेल्फ स्टार्टर पर काम करते हैं। यह रिचुअल आपको एक्शन में आने से पहले ही असली एक्शन का एहसास कराते हैं। इसके अलावा यह आपके अंदर की हिचकिचाहट को दूर कर देते हैं, जिससे आप उम्मीद के मुताबिक खुद को मोटिवेट कर सकें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का इस बारे में कहना था, आप जो भी काम करें उसे एक आर्टिस्ट की तरह पूरा करें। अगर आप सड़क पर झाड़ू लगाने का काम भी करते हैं तो आप खुद को सफाई कर्मियों का मशहूर मूर्तिकार माइकल एंजेलो मानकर झाड़ू लगाइए। दोस्तों, आइडिया नंबर 31 है फाइंड ए प्लेस टू कम फ्रॉम। इस आइडिया के मुताबिक कुछ लोगों के लिए उनकी खुशी उनके करीब की बाहरी दुनिया में होती है, जो उन्हें किसी गोल को पा लेने के बाद मिलती है, और वह हमेशा यही सोचते हैं कि कब उनका गोल पूरा होगा और उनको खुशी मिलेगी। लेकिन वह यह बात भूल जाते हैं कि खुशी को क्रिएट करने की पावर तो उनके अंदर पहले से ही मौजूद है। दूसरी तरफ बहुत से लोग नाखुश रहकर यह दिखाना चाहते हैं कि वह बहुत सिंसियर और दयालु हैं। उनके मुताबिक अपनी नाखुशी जाहिर करने से यह साबित होता है कि वह अच्छे और जिम्मेदार शख्स हैं। वह किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं। वह किसी के बारे में बहुत केयरिंग हैं और सीरियसली सोच रहे हैं। इस तरह से नाखुशी एक लंबी लिस्ट है जिनसे एक पावरफुल मोटिवेशन मिलता है। यह कहा जाता है कि खुशी पर आपका जन्म से ही अधिकार होता है। इसको पाने के लिए आपको किसी गोल का पीछा करने की जरूरत नहीं है। अपने सेल्फ मोटिवेशन से खुशी को हासिल कीजिए और उसे एंजॉय कीजिए। खुशी अपने आप चलकर आपके पास आती है, ना कि उसके पास जाने की कोशिश करने से आती है। दोस्तों, आइडिया नंबर 32 है बी योर ओन डिसिप्लिन। इस आइडिया के मुताबिक आपकी विल पावर के डेवलपमेंट और इस्तेमाल से खुशी और मोटिवेशन का रास्ता निकलता है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि विल पावर और सेल्फ डिसिप्लिन का डेवलपमेंट करना एक तरह से खुद को सजा देना है। मशहूर लेखक विलियम बेनेट का इस बारे में कहना है कि जब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाते हैं तो इसका यह मतलब है कि आपने खुद का डिसिप्लिन यानी खुद को ही शिष्य बनने के लिए डिसाइड कर लिया है। इसके बाद आपकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है और आप खुद को बहुत स्ट्रांग महसूस करने लगते हैं। आपको बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट मिलने लगती है। विलियम जेम्स ने विल पावर को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव में कहा है कि आपको रोजाना 2 ऐसी चीजें जरूर करनी चाहिए जिन्हें आप बिल्कुल भी करना नहीं चाहते हैं। ऐसा करके आप अपनी विल पावर के बारे में अवेयरनेस को मेंटेन रख सकते हैं। आइडिया नंबर 33 है टर्न इनटू ए वर्ड प्रोसेसर। इस आइडिया के मुताबिक अगर आप विल पावर को एक सजा के तौर पर महसूस करते हैं तो इसे डेवलप करने का आपका इरादा कमजोर पड़ जाएगा। इसके लिए आपको किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना चाहिए जो आपके इरादे को मजबूती दे। इस बारे में वेट लिफ्टर्स का उदाहरण लिया गया है। उनके लिए कहा जाता है फेलियर इज सक्सेस। इसका मतलब है कि जब तक वह फेलियर के पॉइंट तक के वजन को लिफ्ट नहीं कर लेते हैं तब तक उनकी मसल्स को पूरी तरह से डेवलप नहीं माना जाता है।
इसीलिए वह अपनी प्रैक्टिस के दौरान फेलियर शब्द को एक पॉजिटिव सेंस में बार बार दोहराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी एक्टिविटी को डिसिप्लिन के बिना एंजॉय नहीं किया जा सकता है। इसलिए जब बहुत से लोगों ने डिसिप्लिन को एक स्किल मानकर इस पर काम किया तो उन्होंने अपना सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप कर लिया। दरअसल लैंग्वेज में बहुत पावर होती है, इसको आप क्रिएटिविटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने लिए मोटिवेशन बढ़ाने वाले ऐसे शब्दों का चुनाव कीजिए जो आपकी पर्सनल पावर बढ़ाने में आपकी मदद कर सके। आइडिया नंबर 34 है प्रोग्राम योर बायो कंप्यूटर। इस आइडिया के मुताबिक अगर आपने तमाम बड़े न्यूज प्रोग्राम को रेगुलरली देखने की आदत बना ली है तो अपनी इस प्रोग्रामिंग में फेरबदल कर लीजिए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर बैड न्यूज होती हैं और आप इन्हें देखकर बिना इनकी सच्चाई के चेक किए हुए अनजाने में ही अपने दिमाग में बेकार का कचरा भरते रहते हैं। आप जितना ज्यादा इन नेगेटिव, वल्गर, सीरियल किलर और हिंसा वाले क्राइम की डरावनी, डाउटफुल और बेकार न्यूज को सुनेंगे उतना ही ज्यादा आपको यकीन होने लगेगा कि दुनिया ऐसी ही है। जरा सोचिए, जब आप अपनी कार में बिना चेक किए हुए पेट्रोल नहीं भरवा पाते हैं तो आप अपने दिमाग में इस तरह की बकवास चीजों को कैसे भर सकते हैं। इस बात को रियलाइज कर लेने के बाद यह सवाल उठता है कि आखिर इन चीजों को कैसे चेंज किया जाए। तो इस बारे में महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप किसी शख्स में कोई चेंज देखना चाहते हैं तो पहले अपने आप को चेंज कीजिए। इसलिए आप तमाम नेगेटिव न्यूज सुनते समय उन पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, बल्कि इससे भी एक कदम और आगे बढ़ते हुए अपनी ब्रेकिंग न्यूज खुद बनाइए। सबको दिखाइए कि आप भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों, आइडिया नंबर 35 है ओपन योर प्रेजेंट। इस आइडिया के मुताबिक मशहूर आयरिश लेखक इमेंट फॉक्स ने कहा था, जब तक आप अपना अटेंशन वहां नहीं रख पाते हैं जहां पर कि आप रखना चाहते हैं, तब तक खुद को अपने आप पर भी आपका कंट्रोल नहीं हो सकता है। आप तब तक खुश नहीं रह सकते हैं जब तक कि आप यह तय न करें कि अगले घंटे में क्या करने वाले हैं। दरअसल आपके पास बहुत सी चीजों के लिए वक्त होता है, जैसे सपने देखना, प्लानिंग करना, अपने लिए गोल सेटिंग क्रिएट करना। लेकिन जब आपका यह सब काम पूरा हो जाए तब आप मौजूदा समय में वापस आना सीख लीजिए और ऐसा महसूस कीजिए जैसे आने वाले 1 घंटे में आपकी पूरी जिंदगी समाई हुई है। इसलिए अपने इस 1 घंटे के टाइम की अपॉर्चुनिटी को अप्रिशिएट कीजिए और अपनी तमाम प्लानिंग और एक्शन के बारे में विचार कीजिए। और फिर इसी तरह धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप खुद को 24 घंटे में ज्यादातर टाइम तक प्रेजेंट रहकर फुल अपॉर्चुनिटी का अच्छा इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। दोस्तों, आइडिया नंबर 36 है बी ए गुड डिटेक्टिव। इस आइडिया के मुताबिक आप चाहे जिस भी प्रोफेशन में हो, आपको हमेशा अपनी क्यूरियोसिटी को बनाए रखना होगा और दूसरों से मिलते समय उनसे एक डिटेक्टिव की तरह ऐसे थॉटफुल सवाल पूछने होंगे जिससे आपको छोटी से छोटी जानकारी भी पता चल जाए। आपका यह तरीका आपकी कॉन्शियसनेस को ऊंचे लेवल तक बढ़ाने के लिए आपको मोटिवेट करेगा। मशहूर बास्केटबॉल कोच बॉबी नाइट हमेशा कहते थे कि खेल जीतने की इच्छा से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको जीतने के लिए तैयारी करना है। इसी तरह किसी से बातचीत करते समय आपकी प्रेजेंटेशन से ज्यादा यूजफुल आपकी क्यूरियोसिटी होती है। जब आप अपनी क्यूरियोसिटी को तैयार कर लेते हैं तो आपके पास सवालों की कमी नहीं होती है, बल्कि उस जगह को जोड़ने से पहले आपके पास एक एक्स्ट्रा सवाल तैयार रहता है। आप दूसरे लोगों से सवाल पूछकर ऑलरेडी एक रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं। क्यूरियोसिटी की वजह से आप पहले से ही सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, इसलिए आपको किसी और की तरफ से इस बात के लिए वेट नहीं करना होता है। दोस्तों, खुद को मोटिवेट रखने का आइडिया नंबर 37 है मेक ए रिलेशनशिप। इस आइडिया के मुताबिक आप किसी दूसरे शख्स को सेल्फ मोटिवेशन का आइडिया देकर खुद को भी मोटिवेट कर सकते हैं। ज्यादातर रिलेशनशिप में हमारा फोकस खुद अपने आप पर ही होता है, लेकिन जब हम रिलेशनशिप में किसी दूसरे शख्स पर फोकस करते हैं तो हम खुद के बारे में भूलकर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। आइडिया नंबर 38 है लर्न टू कम फ्रॉम बिहाइंड। इस आइडिया के मुताबिक आप अपने गोल की तरफ बढ़ते समय एक सीधी लाइन में प्रोग्रेस नहीं करते हैं, बल्कि यह हमेशा एक बम्पी लाइन होती है जिसमें कभी आप ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, जैसे 2 कदम आगे चलने के बाद 1 कदम पीछे हटना पड़ता है। इसमें बिल्कुल एक डांस की तरह रिदम यानी कि लय और ताल होती है। बहुत से लोग इस चीज से निराश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि वह फेल हो गए हैं और उन्होंने अपना गोल खो दिया है।
लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। उन्हें उस समय प्रोग्रेस की रिदम दिखाई दे रही होती है। एक बार जब आप इस रिदम को समझ जाते हैं तो इसी के मुताबिक चलकर आगे बढ़ते हैं और उसी के मुताबिक वापस लौटने का भी प्लान करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि किसी भी काम की शुरुआत में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन आपको नीचे जाते समय इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि ऐसे समय के लिए पहले से ही अपनी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आइडिया नंबर 39 है कम टू योर ओन रेस्क्यू। इस आइडिया के मुताबिक यह बताया गया है कि अक्सर लोग खुशी के लिए प्यार और सच्चाई की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन वह सबसे अहम चीज अपने आत्मविश्वास को इग्नोर कर देते हैं। मशहूर साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर ब्रैंडन का कहना है कि आपको अपने विचारों की कमजोरियों के बारे में पता लगाना चाहिए और खुद को धोखा देने वाले एटीट्यूड का मुकाबला भी करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने सेल्फ स्टीम पर फोकस करना चाहिए। दरअसल सेल्फ स्टीम से पता चलता है कि आपके दिमाग पर कितना भरोसा किया जा सकता है और वह किस हद तक खुशी को महसूस कर सकता है। दरअसल सेल्फ स्टीम की वैल्यू सिर्फ इतनी ही नहीं है कि यह आपको बेहतर महसूस करवाता है, बल्कि वह चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को रेस्पॉन्ड करके ज्यादा रिसोर्सेज के साथ ही और सही तरीके से आपको एक बेहतर जिंदगी जीने में भी मदद करता है। उन्होंने इस सिलसिले में 2 आइडियाज दिए हैं। पहला यह है कि जिस जगह पर आप गए ही नहीं हैं, वहां से आप वापस लौट सकते हैं, और दूसरा यह है कि कोई नहीं आ रहा है। यह आइडियाज उन लोगों के लिए हैं जो अपने अंदर के डर से लड़ते रहते हैं और अपने डरावने ख्यालों में दूर भाग जाना चाहते हैं। पहले आइडिया पर ध्यान पूर्वक विचार करने से हमारा यह डर सोचकर खत्म हो जाता है कि जब हम कभी ऐसी डरावनी जगह पर गए ही नहीं हैं, तो फिर वहां से लौटने या भागने की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरा आइडिया कि आपको बचाने कोई नहीं आ रहा है, आपको सेल्फ मोटिवेट करता है कि आप सेल्फ रेस्पॉन्सिबल हैं और खुद ही हालात से निपट सकते हैं। दोस्तों, आइडिया नंबर 40 है फाइंड योर सोल पर्पस। इस आइडिया के मुताबिक यह जानने के लिए कि क्या आप वाकई में एक सच्ची जिंदगी जी रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी मौत से कितना डरते हैं। मशहूर अमेरिकन विज्ञानी डेविड विस्कॉट का कहना है कि जब आप कहते हैं कि आपको मौत से डर लगता है, तो आप यह कहते हैं कि आपको डर है कि आपने ट्रू लाइफ को नहीं जिया है। यही डर सारी दुनिया में हावी होकर खामोशी से तकलीफ पहुंचा रहा है। इसलिए आपको ऐसी चीजों के बारे में पता लगाना चाहिए जो आपको खुशी देती हो, और अगर आप अपनी खुशी को खुद अपने अंदर ही तैयार नहीं करेंगे, तो आप खुद को किसी दूसरे शख्स की मदद करने के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। आप जो बनना चाहते हैं उसको क्रिएट करने के लिए आपके पास जरूरी एनर्जी नहीं रहेगी। इसलिए आप अपने जीने का ऐसा गोल सेट कीजिए जिससे आप अपने आखिरी समय में इस झूठ को भी सच मान लें कि आपने एक ट्रू लाइफ को जिया है, क्योंकि आपने वह सब कुछ किया है जिससे आपको खुशी मिल सकती थी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 40 आइडियाज तक कवर कर लिया है। आगे के आइडियाज के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।